दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसकी भर्ती 2022 में आई थी, तो यहाँ पर आपको परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया तक नहीं पता होती कि कैसे आपकी भर्ती होगी। तो कैसे समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। देखिए, यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं और तैयारी करें, उनको प्रॉपर एक जो है गाइडेंस मिल पाए। अगर आप ऑलरेडी सारी चीज़ें समझते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। जो फ्रेश छात्र हैं, जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग जानते भी हैं लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्तियों में पहले यहाँ पर बीएड में, एमएड में, पीएचडी में वेटेज मिलता था, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। और ये जो वेटेज है 25 नंबर का होता था। फिलहाल वर्तमान में क्या नियम है, अभी ये मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है तो किस भर्ती पर कैसे मिलता है, स्पोर्ट्स का क्या योगदान रहता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पढ़ते दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन जो कि फरवरी में जून 2022 में जारी किया गया था, क्योंकि भर्ती 2022 में आई थी, तो टीजीटी के नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया है। भर्ती कैसे होगी उसकी सारी नियम शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा। तो देखिए, पहले टीजीटी भर्ती में इंटरव्यू भी हुआ करता था। 2013 भर्ती हो, 2016 भर्ती हो या उससे पहले की भर्तियां हो, उसमें इंटरव्यू भी होता था। लेकिन अब 2019 में संशोधन कर दिया गया था और 2021 में जो भर्ती हुई वो मात्र रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर हुई है। तो वर्तमान में टीजीटी की भर्ती में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती में कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ एक ही रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसी के बेस पर यहाँ पर आपका चयन होता है। तो संशोधन 18 फरवरी 2019 को किया गया था, वही नियम शर्तें अभी चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए जो लिखित परीक्षा होगी कैसे होगी। तो बताया गया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद के चयन हेतु तो अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। ध्यान समझना, आपके विषय पर आधारित, ठीक है, जिस पद के लिए, जिस विषय के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उस विषय से संबंधित यहाँ पर आपकी जो है सामान्य योग्यता की यानी जनरल नॉलेज की एक परीक्षा होगी। जनरल नॉलेज का मतलब यहाँ पर मेरा ये नहीं है कि उसमें आपको जो है पूछा सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा कि बाबर का युद्ध क्या हुआ था या फलाना ठिकाना, वो सब कुछ नहीं आएगा। सामान्य योग्यता का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके विषय से संबंधित ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपने मैथ के लिए आवेदन किया तो मैथ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हिंदी के लिए आवेदन किया तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कोई भी रीजनिंग, कोई भी अर्थमेटिक या करंट अफेयर, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आती हैं। ठीक है, जो पेपर होगा वो 500 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में सिंगल पेपर होगा, एक पाली में पेपर होगा और 500 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके 125 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो 125 गुणे अगर आप 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये 500 नंबर का एक आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। 125 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 125 में उसी इसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। ठीक है जी, 500 नंबर के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। समय की बात करते हैं तो समय यहाँ पर रहेगा आपके पास 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट में 125 प्रश्न करने हैं, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि एक प्रश्न हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। उसमें भी आपके बीच बीच में जो वेरिफिकेशन और अंगूठा निशान, सिग्नेचर, इन्विजिलेटर करने आते रहते हैं, तो 5 मिनट का समय वैसे भी
लॉस हो जाता है। तो समय का टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कई बार होता है कि लोग जो है पेपर आता हुआ छोड़ देते हैं, समय कम पड़ जाता है। तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या मैथ्स हो गया, या और भी अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलेंगे। जो सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है, जिसका सही आंसर, उसको आपको चुनना होगा। काले स्याही से बॉल पेन से काला करना होगा। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, मेरिट कैसे बनेगी, ये समझना है आपको। तो लिखित परीक्षा में जो भी स्कोर होगा, उस स्कोर में जो भी कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, यानी जितने भी कैंडिडेट ने आवेदन किया है, सबका जो स्कोर है लिया जाएगा और टॉप टू बॉटम अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। उस टॉप टू बॉटम लिस्ट के अनुसार जितनी वैकेंसी होगी, उस हिसाब से यहाँ पर लिस्ट बनाया जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर चयन किया जाएगा, ठीक है। तो मेरिट में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी कम वैकेंसी रहेंगे, उतना सिलेक्शन के चांसेस जो घटते जाते हैं। तो मेरिट में आपको आना ज़रूरी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब लिस्ट बनेगी, पैनल बनेगा, तो उसमें 25% जो है आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, ठीक है। तो अगर किसी का फ्रेश में नहीं चयन हो पाता, तो अगर वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, तो अगर सीटें खाली बचती है, तो वेटिंग से भी यहाँ पर चयन होता है, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी होती है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पर आगे बात कर रहे थे संस्था का अलॉटमेंट कैसे होगा। तो इसके बारे में देखिए बताया गया है कि बोर्ड द्वारा उपयुक्तानुसार नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को नियमावली के अनुसार जो है संस्था आवंटन किया जाएगा। यानी कि जैसे आपका नाम आ गया कि हाँ आपका पास हैं, आपका चयन हो गया है, उसके बाद आपसे काउंसलिंग में कराई जाएगी, कॉलेज चॉइस करवाई जाएगी, और जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले उसकी पसंद का कॉलेज मिलेगा, और इसके बाद फिर नीचे इसी तरीके से क्रम में रखा जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अपनी पसंद का कॉलेज चाहिए, तो आपका मेरिट में जो स्थान है वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरिट ऊपर से नीचे ही बनेगी। तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को मिलेगी जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। और जो नीचे कैंडिडेट होते हैं, उसमें फिर ये होता है कि जो भी कॉलेज मिल रहा है ले लो, बस वही एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे आपका कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया गया, उसके बाद आपकी सूची संबंधित जिलों में भेज दी जाएगी DOS के यहाँ, और वहाँ पर आपके DOS में पता करिए, आप DOS आपके पास लेटर भेजेगा, ठीक है। और जैसा लेटर जाता है, तो आप जो है विद्यालय में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, या जो वो है DOS से लेटर मिलते हैं। तो पूरी प्रक्रिया बाद की बात है, पहले तो आपका यहाँ पर चयन हो लेना है। तो कुल मिला करके जो आपका एग्ज़ाम की प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे यहाँ पर आपका क्या कितना पेपर रहेगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पर भी। तो देखिए, सिलेबस यहाँ पर सबसे पहले TGT हिंदी का सिलेबस है। तो हिंदी में देखिए, जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मात्र इतना ही सिलेबस है। जो जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसी से आपका पूरा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर संस्कृत का सिलेबस है, जितना स्क्रीन में आपको दिखा उतना ही सिलेबस है। उर्दू का मात्र इतना सिलेबस, इतना ही आपको पढ़ना है। इसी तरीके से इंग्लिश का मात्र इतना ही सिलेबस है, सब कुछ इसी में है, आपको इतना ही पढ़ना है। इसी तरीके से विज्ञान में काफ़ी सिलेबस आपको मिलेगा। भौतिकी का अलग है, इसके बाद नीचे आएंगे तो रसायन विज्ञान का अलग है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है विज्ञान में, तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। जीव विज्ञान का सिलेबस आपके सामने दिखिए है, ठीक है। इसके बाद गणित का सिलेबस आपके सामने, गणित का भी काफ़ी सिलेबस है, तो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। गृह विज्ञान में देखिए ज़्यादा सिलेबस नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। सामाजिक विज्ञान का देखिए, भूगोल आपका है। भूगोल के बाद यहाँ पर इतिहास का सिलेबस है, अर्थशास्त्र का सिलेबस है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। तो सिलेबस सब कुछ दिया गया है चारों विषयों का, लेकिन सामाजिक विज्ञान में केवल 2 विषयों को ही आपको हल करना होता है, ठीक है। तो कौन से 2 विषय आपको हल करना है, उसका डिसाइड आप लोग जो है, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो OMR शीट में आपको भरना होगा वहाँ पर, ठीक है, कि कौन सा पार्ट आप हल कर रहे हैं। कला वाले कला का सिलेबस देख लें।
इसके बाद संगीत गायन, संगीत वादन जो भी हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएड, एमएड, पीएचडी का क्या वेटेज है या नहीं है। तो आपको बता दें कि इसका वेटेज पहले मिलता था, बीएड का 5 नंबर, एमएड का आई थिंक 10 नंबर था और पीएचडी का भी शायद 10 नंबर था। टोटल 25 नंबर का वेटेज यहाँ पर मिलता था। स्पोर्ट्स का भी वेटेज मिलता था, लेकिन फ़िलहाल अब टीजीटी भर्ती में कोई भी वेटेज नहीं है, ठीक है। हालांकि पीजीटी में अभी भी इसका वेटेज मिलता है, लेकिन टीजीटी में इसका वेटेज नहीं है। तो आप समझिए कि रिटर्न एग्ज़ाम ही एक एग्ज़ाम है जिसके आधार पर यहाँ पर आपका चयन होता है। अगर आपने 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो सिलेबस वही है 2022 और 2025, सॉरी 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 2021 भर्ती और 2022 भर्ती जिसका एग्ज़ाम 2025 में होना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस आपका वही है और आपका जो नियम शर्तें हैं सेम टू सेम वही हैं, ठीक है। तो तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए सिलेबस कवर कीजिए पहले, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। अगर आपको टीजीटी साइंस का सिलेबस चाहिए, कोर्स चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स, तो हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप से टीजीटी साइंस का जो कोर्स है वो ले सकते हैं। और टीजीटी के सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ये एप्लीकेशन है, यहाँ से जा कर के आप टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।